मिला के देखें तो एक चीज़ तो साफ़ है कि भारतीय बाज़ार अभी तक भी सुधार नहीं है, लेकिन ये जो अक्टूबर का महीना है वो ऐसा तो नहीं है कि हर महीना ही ऐसा आता हुआ दिखाई देगा। ये जो अक्टूबर का महीना है वो वर्स्ट गया है इतने सालों में कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट, जो कि रिटेल निवेशक थे वो सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट भी भारतीय बाज़ारों में हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गिरावट देखी ही नहीं है अभी तक। जो लोग नए आए थे कोरोना के बाद से, उनका यही अनुमान था कि भारतीय बाज़ार यदि गिरेंगे तो वापस से रिवर्सल आएगा, वापस से ऑल टाइम हाई लगेगा, लेकिन उनको ये अनुमान नहीं था कि इस वजह से रेगुलर गिरावट ही भारतीय बाज़ारों में आती रहेगी, कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। लेकिन भारतीय बाज़ार ऐसा ही करते हुए नज़र आए हैं। अब ये जो अक्टूबर का महीना है वो हमें छोड़ना होगा, आगे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ार जो है अब नीचे थोड़े जाएंगे, 500-700 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ार ज़्यादा ही क्रेश हो जाएगा। थोड़े दिनों तक बाज़ार में कंसोलिडेशन होगा, नीचे जाने के बाद बॉटम बनेगा, उसके बाद रिवर्सल होगा और वो रिवर्सल भारतीय बाज़ारों को अच्छी खासी तेज़ी के साथ ऑल टाइम हाई पर भी लेकर जाएगा। तो ये दीपावली भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी नेगेटिव रही है, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट दीपावली आएगी तब तक भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से मूड माहौल चेंज होगा, क्योंकि एक अनुमान तो साफ है कि भारतीय बाज़ारों की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी शानदार है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रोल रिया है वो रहा है क्वार्टर 2 के नतीजों के बाद। क्वार्टर 2 के आप देखें तो आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत अच्छे नतीजे और बैंकिंग सेक्टर में अच्छे नतीजे आए थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसे सेक्टर नहीं बचा जहाँ पे अच्छे नतीजे आए हों। नतीजों की वजह से ही भारतीय बाज़ारों का ऐसा हाल होता हुआ दिखाई दिया है, ये तो आप लोगों ने भी जान लिया होगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में आने वाले समय में जो नेगेटिविटी जो भी बनती हुई दिखाई दे रही थी वो अब सुधार होता हुआ वहाँ पे आता हुआ नज़र आने वाला है। उसके अलावा जो शेयर्स है वो शेयर्स आपके लिए अच्छी ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखिए टाटा मोटर्स के भाव देखिए कि कहाँ पे था, करीब 1150-1200 के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद जो करेक्शन आया है। उसके अलावा आप डिफेंस सेक्टर लीजिए, सबसे ज़्यादा गिरावट तो वहाँ पे देखने को मिली है। जो निवेशक जिनको की जो एंकर्स वगैरह है वो ये जो शेयर थे डिफेंस वाले वहाँ पे उलझाते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद से ऐसी गिरावट हुई है कि उनको संभलने का मौका नहीं मिला। उनको जो लॉस लगा है वो आप अनुमान में नहीं लगा सकते। ऊपरी स्तरों से करीब 30 से 40% तक का लॉस, जो कि उनको पे करना भी बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनको वापस से ऑल टाइम हाई जाने में कितना वक्त लगेगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो अभी अब वो मौका है जहाँ पे अब रिटेल निवेशकों के लिए जो शेयर्स में और बाकी समय वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दी है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि यदि निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक नीचे आता है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पे आप निफ्टी के ईटीएफ बाई कर सकते हो। ईटीएफ बाई करने का यही मतलब है कि यदि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका ईटीएफ के भाव भी बढ़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि इस समय पे यदि निफ्टी लगभग 23,900 या 23,300 तक आ जाता है और वहाँ पे आपको बाई करने का मौका रहता है, और यदि आप बाई कर लेते हो वहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि फिर जैसे जैसे निफ्टी वहाँ से ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपके ईटीएफ के भाव बढ़ेंगे। मतलब सालाना 15 से 20% का रिटर्न तो आराम से आपको ईटीएफ के माध्यम से जब भी नीचे आए निफ्टी तब आप बाई करके चल सकते हो, और ऐसा करने के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ से आते हुए और जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस गिरावट को हमें भूलना है, अक्टूबर वाली गिरावट को, क्योंकि आने वाला जो समय होगा काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। और इन सबको हम दूर रखते हुए यही आशा करते हैं कि ये जो दीपावली पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो कुल मिला के डेटा को देखोगे तो डेटा काफ़ी अच्छा है। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों की अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के जीडीपी के जो आंकड़े हैं काफ़ी बेहतरीन हैं। ऑल कंट्रीज़ में देखें तो सबसे बेस्ट जीडीपी का आंकड़ा भारतीय बाज़ारों का ही है। तो ये भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी है। और जिस हिसाब से आपने न्यूज़ें भी पढ़ी होगी कि कई जो कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं, वो चाइना से समेट कर अपना जो धंधा है वो इंडिया में सेटल करना चाह रहे हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये सभी संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई देंगे। कल अमेरिकी बाज़ारों से थोड़ा ज़रूर झटका लगता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी बाज़ारों के हाल तो है थोड़ी जो है ख़राब होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि
अमेरिकी बाज़ारों के जो आंकड़े आते हुए दिखाई दिए वो थोड़े नेगेटिव आंकड़े थे, और जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े थे वो थोड़ी बहुत हिलाते हुए दिखाई दिए हैं। उसके अलावा जो बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट थी वहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वहाँ से कोई ज़्यादा संकेत देखने को नहीं मिले। उसके अलावा जो चीन के पीएमआई आंकड़े थे वो भी काफ़ी अच्छे हुए आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सभी चीज़ों की वजह से ही अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा है और अच्छी खासी गिरावट जो है ऊपरी लेवलों से देखने को मिली है। चलो एक चीज़ तो साफ़ है कि यदि अमेरिकी बाज़ार यहाँ से ज़्यादा गिरते हैं तो भारतीय बाज़ारों पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही 8 से 9% की गिरावट दिखा चुके हैं। ये अच्छी चीज़ है भारतीय बाज़ारों के लिए कि उसमें पहले ही करेक्शन आ चुका होगा। जब अमेरिकी बाज़ार और अदर जो कंट्रीज़ है उसके मार्केट हिलेंगे तो उस समय भारतीय बाज़ारों की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि ये जो अनुमान था हमारा और भारतीय बाज़ार ये पहले से ही भाप चुके थे कि जो अनुमान है गिरावट का, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का वैल्यूएशन सभी बाज़ारों से काफ़ी महंगा था। ये तो आपको भी पता है कि जिस प्रकार की तेज़ी लगातार 16 से 17 महीनों से भारतीय बाज़ारों में हो रही थी, उसी तेज़ी की वजह से ही भारतीय बाज़ार ओवर वैल्यूड हुए थे। और आपने ये देखा होगा कि भारतीय बाज़ारों में जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास करीब 1,80,000 करोड़ का माल पड़ा था, और यदि वो माल उनके पास केस पड़ा था, माल का मतलब कि उनके पास केस ही पड़ा था, माल नहीं था, केस पड़ा था और उनको ख़रीदारी करनी थी, लेकिन वो ख़रीद नहीं रहे थे। उनका मतलब ये था कि भारतीय बाज़ार ओवर वैल्यूड थे, जब करेक्शन होगा तभी उनको बाइंग करनी थी, और वो बाइंग फिर आती हुई दिखाई दी और अब धीरे धीरे बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि उन्होंने ख़रीदना अच्छे से चालू किया तो आप समझ सकते हो कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की तेज़ी होगी। वैसे FIH का आंकड़ा भारतीय बाज़ारों को ज़्यादा हिलाकर रख दिया है, करीब 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग। कल भी ज़बरदस्त तरीके से करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIH करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही DIS की भी अच्छी बाइंग है। तो FIH और DIS ज़बरदस्त तरीके से FIH की सेलिंग और DIS की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही होगी आपको। तो ये सभी संकेत FIH की तरफ से नेगेटिव होने के कारण ही, यानी कि ऑल टाइम सबसे ज़्यादा एक महीने में इतनी सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान देकर गई है। और वो सब हुआ है चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से। जो पूरा मूड माहौल बिगड़ा था शुरू से, वो केवल चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ही था, वहीं से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो Q2 के नतीजे थे उनकी वजह से सब कुछ हिलता हुआ भारतीय बाज़ारों में दिखाई दिया। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालकर गई थी। उसके बाद से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट करके गई। लेकिन अब आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों से अच्छे संकेत आएंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ार करेक्शन हो चुका है। 2 से 4% और गिरेगा तो काफ़ी हेल्थी करेक्शन भारतीय बाज़ारों में होगा। शेयरों के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे होते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पर भी गिरावट आना ज़रूरी थी। तो वहाँ पे क्योंकि इस साल के आप देखोगे अब तक अक्टूबर तक तो 35 से 40% का रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप दे चुके थे, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया था, ओवर वैल्यूएशन हो गया था, और वहाँ पे गिरावट होने काफ़ी आवश्यक थी। तो इसी वजह से भारतीय बाज़ारों की अब धीरे धीरे कंडीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालकर जाएगी। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।